अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। साउथ अमेरिका में मौजूद पूमा पुंकू एक ऐसी जगह है जो कई सवालात खड़े करती है। साइंटिस्ट मानते हैं कि इस इमारत को एलियंस ने बनाया होगा, क्योंकि बिना एडवांस टेक्नोलॉजी के इसको बना पाना लगभग नामुमकिन है। इस इमारत में कुछ सीढ़ियाँ मिली हैं जो बिल्कुल एक जैसी बनी हुई हैं कि मानो इनको किसी मशीन के साथ एक ही बार में बना दिया गया हो। इसके अलावा यहाँ पर पत्थरों पे ऐसे डिज़ाइन पाए गए हैं जिनको बनाने की ज़रूरत तक न थी, और जदीद टेक्नोलॉजी के बगैर ऐसे डिज़ाइन बनाना नामुमकिन है। ये बातें ये साबित करती हैं कि ऐसा करना इन लोगों के लिए ज़रा भी डिफ़िकल्ट न था। इसी जगह पे खुदाई के दौरान एक ऐसी दीवार मिली जिस पर काफ़ी चेहरे बने हुए थे, जिनमें कुछ चेहरे तो एलियंस जैसे थे। ये इमारत जब दरियाफ्त हुई तो साइंटिस्ट ने दावा किया कि ये 2000 साल पुरानी है, मगर बाद में यहाँ पे दोबारा तहकीकात की गई तो मालूम हुआ कि ये इमारत 2000 साल नहीं बल्कि 17,000 साल पुरानी है। मतलब इसको उस वक्त बनाया गया जब इंसान पत्थर की कारों में रहा करते थे। यहाँ से बहुत से पत्थर मिले हैं जो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट एच की शेप के हैं, जिनको एक दूसरे के ऊपर जोड़ने से वो एक ऐसी इमारत बनाते हैं जिसको खड़ा रहने के लिए किसी भी गारे या सीमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। पूमा पुंकू से कुछ दूरी पर मौजूद है थियानाकू। यहाँ एक बहुत बड़ा पत्थर का दरवाज़ा मिला है जिसका वज़न 70 टन से भी ज़्यादा है। ये दोनों जगहें अपने आप में एक अजूबा हैं जिन्होंने बड़े बड़े साइंटिस्ट को चकरा कर रखा हुआ है। यहाँ पे एक 17,000 साल पुराना प्याला मिला है जिस पे समेरियन ज़बान लिखी गई है, जबकि समेरियन लोगों से इस जगह की दूरी तकरीबन 8,500 किलोमीटर से ज़्यादा है। तो आज से 17,000 साल पहले क्या इन दोनों तहजीबों के दरमियान कोई कॉन्टैक्ट था? साइंटिस्ट मानते हैं कि समेरिया में और पूमा पुंकू में पूजा जाने वाले देवता एक ही थे, और ये देवता नहीं बल्कि एलियंस थे जिनको उस वक्त के लोग देवता समझ बैठे। जब स्पेनिश लोगों ने यहाँ पहली बार हमले किए और यहाँ आए तो उन्होंने पूमा पुंकू के अमायरा लोगों से पूछा कि आपने ये इमारत कैसे बनाई, तो उन्होंने कहा कि इसको हमने नहीं बनाया बल्कि इसको देवताओं ने बनाया है जो आसमान से आए थे, और उन्होंने इसको एक ही रात में बना दिया। क्या वो वाकई में एलियन थे? यहाँ ये सब चौंका देने वाली बातें ये हैं कि यहाँ से 17,000 साल पहले टाइमिंग कटिंग की गई थी। हालांकि टाइमिंग कटिंग आज की सबसे एडवांस तरीन टेक्नोलॉजी है, तो आखिर वो कौन थे जो साइंस में हमसे भी 17,000 साल आगे थे? इस इमारत की तबाही किसी एस्ट्रॉयड को बताया जाता है कि कोई छोटा सा एस्ट्रॉयड इस इमारत से टकरा गया होगा, जिसकी वजह से ये अपना वजूद ना बचा सकी और ये इमारत टूट फूट का शिकार हो गई। तो नाज़रीन, आप इसके बारे में क्या राय रखते हैं? हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर आगाह कीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा और आपकी मालूमात में इजाफ़ा हुआ होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया और आपकी मालूमात में इजाफ़ा हुआ है तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल के आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारे हर नए आने वाले ऐसे ही मालूमाती वीडियो आपको बर वक्त और बआसानी मिलते रहा करें। एक नए वीडियो में फिर मिलेंगे। अपने प्यारों और अपने दोस्तों का ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।